Hello students, in this session of chapter number 6, that is in part 3 of this chapter, we are going to study the next topic, that is letter of cancellation of order. Now in the first part of this chapter, we have studied inquiry letter and reply letter, then we have studied order letter, and second part हमने स्टडी की एक्नॉलेजमेंट लेटर, एग्जीक्यूशन लेटर. थर्ड पार्ट में हमें करना है कैंसलेशन लेटर. व्हेन द ऑर्डर इज कैंसल्ड एंड अ लेटर इज रिटन फॉर दैट, इट इज नोन एज कैंसलेशन लेटर. इट कैन बी फ्रॉम द साइड ऑफ अ बायर एंड इट कैन बी फ्रॉम द साइड ऑफ अ सेलर इवन. नाउ अगर ऐसा हो कि बायर, समटाइम्स इट में हैपन दैट कस्टमर गुड्स देते हैं ऑर्डर, 2 times 3 times रिमाइंडर देते हैं, बट बहुत टाइम रिमाइंडर होने के बाद भी टाइम पे गुड्स डिलीवर नहीं होते, तो फिर कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं. समटाइम्स सेलर है, उनके पास सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, सो दे आर कैंसलिंग द लेटर. समटाइम्स बाय मिस्टेक द कस्टमर हैज गिवन द ऑर्डर एंड दे आर कैंसलिंग. So these are the various reasons through which cancellation letter can be written. So we are focusing on the first one. You have placed an order for particular goods 30 days back. Even after writing 2 reminders, you have not received the goods till date. As you have no hopes to receive the goods from the seller, draft a letter of cancellation. कि आपने 30 days पहले ऑर्डर दिया था, आपने 2 times रिमाइंडर भी दिया, बट यू हैव नॉट रिसीव द गुड्स टिल डेट. सो और आपके पास होप, आपकी उम्मीद भी नहीं है कि आप लेटर उसको सेंड करो. दैट्स वाई आपको क्या करना है, कैंसलेशन लेटर लिखना है. सो फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस, देन कॉन्टैक्ट नंबर, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, डियर सर. अब जैसे ये इन्फॉर्मेशन तो कॉमन है सब में, this part, the introduction part, the conclusion and the closure part, that is common everyone. खास आपको ये याद रखना है, this body of the letter that should be very perfect. So जब आप कैंसलेशन लेटर लिख रहे हो तब आपको वो याद दिलाना है, रेफरेंस नंबर, दैट ऑन विच डेट यू हैव रिटर्न द लेटर, कि आपने ऑर्डर कब दिया था, ऑन सो एंड सो डेट हमने ऑर्डर दिया था, एंड आपने सो एंड सो डेट पे आपने लेटर के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया था. हमने बोला था कि ये डेट पे हमें ये जो भी गुड्स है वो चाहिए, बट अभी तक हमने गुड्स नहीं दिए. सो एंड सो डेट पे फर्स्ट रिमाइंडर लेटर लिखा था, सो एंड सो डेट पे सेकंड रिमाइंडर लेटर लिखा था, बट वी हैव नॉट येट रिसीव द ऑर्डर, सो वी आर कंपेल्ड टू कैंसल द ऑर्डर एंड वी शैल सो दैट इज ऑल दैट यू हैव टू राइट. कि अगर हम इस डेट के बाद ऑर्डर मिलेगा तो हम आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑर्डर, वी हैव टू कैंसल इट. So first paragraph, we have placed an order for Soham brand varieties of raincoats and umbrellas by our letter dated 25th April 2016. सबसे पहले ऑर्डर दिया था 25 अप्रैल 2016 में. In this letter, we have clearly mentioned that we must receive the goods latest by 10th May 2016 at our address. So यहाँ पे बोल रहे हैं कि 25 अप्रैल 2016 को लेटर ऑर्डर दिया था, एंड वो उस ऑर्डर लेटर में क्लियरली मेंशन किया गया था कि हमें 10 मई तक गुड्स चाहिए. We regret to state that you have not sent the goods in stipulated time, that is 10th May. Thereafter, we have written 2 reminder letters to you on 15th and 20th May. However, we have neither received any response nor goods from you till date. So यहाँ पे लिखा है कि we regret that till date आपने अभी ऑर्डर डिलीवर नहीं किया है. फर्स्ट लेटर में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि 10th मई तक हमें रिप्लाई, हमें सभी ऑर्डर्स चाहिए. बट फर्स्ट लेटर वॉज रिटर्न ऑन 15th May, फर्स्ट रिमाइंडर लेटर. सेकंड रिमाइंडर लेटर 20th May को लिखा था. अब फिर भी ये ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हुए हैं, सो हम ये ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं. We shall not accept the goods if they arrive now. अगर अब आपको गुड्स अराइव, अगर गुड्स आएंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Please note that we cancel our order dated 25th April 2016 ऑफिशियली हमने जो डेट पे ऑर्डर दिया था 25th अप्रैल, हम वो लेटर ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं. थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ पार्टनर. यहाँ पे प्रोपराइटर भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैनेजर भी लिख सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट मैनेजर भी लिख सकते हो. अब यहाँ पे आपको डेट्स खास याद रखनी है. आपने ऑर्डर दिया था 25th अप्रैल. इट्स बट ऑब्वियस दैट यू विल गिव टाइम
टू डिलीवर द गुड्स। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आप टाइम दोगे गुड्स डिलीवर करने के लिए। यहाँ आपने 10th में मतलब कि 15 दिन का टाइम दिया था ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, 15 डेज का गैप रखा था कि आपको 15 डेज में गुड्स चाहिए। नाउ लास्ट डेट 10th में थी बट फिर भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 5 डेज तक वेट किया। सो फर्स्ट रिमाइंडर लेटर 15 मई को लिखा कि भाई आपका 10th में डेट थी बट फिर भी आपने गुड्स डिलीवर नहीं किया है। सो फर्स्ट लेटर वी आर राइटिंग ऑन 15th में। नाउ 5 दिन के बाद वेट किया बट फिर भी गुड्स नहीं आए, तो 20 तारीख को फिर ये वापस दूसरा रिमाइंडर लेटर लिखा, उस टाइम पे भी गुड्स नहीं आए, तो फिर वापस 5 दिन वेट किया और 25 मई को ये लेटर लिखा। सो एक खास याद में रखना है स्टूडेंट्स, डेट है इसका टाइम गैप प्रॉपर होना चाहिए कि 15 दिन का टाइम डिलीवर करने के लिए दिया था, 10th में हो गया फिर भी गुड्स नहीं आया, कोई बात नहीं, 5 दिन वेट किया, 5 दिन के बाद फर्स्ट रिमाइंडर लेटर लिखा, अगेन दे आर वेटेड फॉर 5 डेज, दूसरा रिमाइंडर लेटर 20 तारीख को लिखा, वापस 5 दिन वेट किया और फिर ऑर्डर कैंसिल कर दिया 25 में। So the time duration is very much important. The date on which you are writing the letter, the date on which order is delivered, जब कैंसिल कर रहे हो, ये सब डेट्स खास आपको ध्यान से पढ़नी है। Now the second letter, in spite of having sufficient stock of particular goods, you have placed an order for it by mistake. ड्राफ्ट अ सुटेबल लेटर कैंसलिंग द ऑर्डर। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि आपके पास सफिशिएंट गुड्स है बट बाय मिस्टेक यू हैव गिवन द ऑर्डर। सो ऑर्डर इसके लिए आपको लेटर कैंसिल करना है, आपका ऑर्डर कैंसिल करना है। सो सेंडर्स एड्रेस, देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट कैंसलेशन ऑफ एन ऑर्डर, सैल्यूटेशन डियर सर। According to our telephonic instructions, we want to cancel our order dated 2nd June 2016 for 500 unique ready-made shirts. अब यहाँ पे on the spot you want to cancel the order. So what you have to do, सबसे पहले आपको टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करना होगा बिकॉज लेटर पहुँचते पहुँचते 2-3 दिन लग जाते हैं। बट अभी तो खैर लेटर नहीं, मेल का ज़माना है, बट ईमेल में मेल पहुँचते बोले 1 सेकंड में पहुँच जाता है, बट समटाइम्स वो ऑनर है वो रीड नहीं करते हैं, द सेंडर ऑफ द मेल डजंट रीड इट एट अ टाइम। इसलिए सबसे पहले टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बोल दिया है कि हमने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। दैट्स वाई इट इज़ रिटर्न कि जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया था अकॉर्डिंग टू दैट हम लेटर ऑफ कैंसलेशन लिख रहे हैं कि ये डेट पे 2 जून पे 500 यूनिक रेडीमेड शर्ट्स का ऑर्डर दिया था। नाउ वी आर कैंसलिंग दैट ऑर्डर। We are compelled to cancel the order as our storekeeper made a mistake. अब क्या है कि sufficient goods पड़े थे गोडाउन में, फिर भी आपने ऑर्डर दे दिया, तो ये स्टोर कीपर की मिस्टेक है, इसलिए उसका नाम यहाँ पे लिखना है दैट स्टोर कीपर हैज़ मेड अ मिस्टेक। एंड जब ये ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद हमें पता चला कि हमारे पास तो इतने सारे गुड्स हैं, वी हैव इनसफिशिएंट स्टॉक विथ अस, देयरफॉर वी वुड डू नॉट रिक्वायर द गुड्स एट प्रेजेंट, कि प्रेजेंटली हमें गुड्स नहीं चाहिए। वी आर अब आपने मिस्टेक तो की है, वो आपने एक्सेप्ट कर ली, बट उसके लिए आपको सॉरी भी बोलना पड़ेगा। सो एकदम पोलाइट लैंग्वेज में आपको सॉरी बोलना है। वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, हाउएवर वी अश्योर यू that whenever the goods are required we shall place with you an order for the same with you. So यहाँ पे सॉरी भी आपको बोलना पड़ेगा कि by mistake we have placed an order, and then after आपको ये भी उनको बोलना है कि as per our requirement in future we will deliver the goods and we will give orders to you, कि हम फ्यूचर में हम आपको ही ऑर्डर देने वाले हैं। प्लीज़ इन्फॉर्म अस अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ आर कैंसलेशन, कि अगर आप यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, आप क्या कर रहे हो, आप कंफर्म कर रहे हो कि हमारे बाय मिस्टेक हमने ऑर्डर दिया है, सो प्लीज़ इफ़ पॉसिबल कैंसिल द ऑर्डर। सो आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ कैंसलेशन हो गया है ऑर्डर का। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ ओनर। That's all for the cancellation letter. So here we complete two chapters of part 1, chapter number 5 and chapter number 6. Thank you all.